This is an ABP Life podcast. बिहार एक बार फिर से सुर्खियों में है, लेकिन किसी सकारात्मक वजह से नहीं। एक बार फिर नकारात्मक वजहों की वजह से बिहार पूरे देश में चर्चा में है। पिछले 11-12 दिनों में वहां के 5 बड़े पुल धराशायी हो गए। मैं हूं व्यालोक और इस मसले पर मैं बात करूंगा आनंद कुमार से। पत्रकार हैं, पटना में रहते हैं, बिहार के मामलों के विशेषज्ञ हैं। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद व्यालोक भाई। क्या हो रहा है बिहार में? 11-12 दिनों में 5 पुल और पूरी खामोशी, कहीं कोई चर्चा नहीं। चर्चा नहीं, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है। एमएसएमई के मंत्री जो हैं जीतन राम मांझी, वो बिहार जैसे ही लौटे उन्होंने कहा है कि भाई ये मामला जो है ये सख्त इस पर किया जाना चाहिए। चुनाव बीतते ही 5 पुल एक के बाद एक कैसे गिरने लगे, तो जांच की जानी चाहिए कि आखिर चल क्या रहा है। तो बिल्कुल खामोशी है ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। सियासी जो आरोप प्रत्यारोप हैं उनका दौर चल रहा है। तेजस्वी यादव को अगर देखें तो तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर हमलावर है। आपको अगर याद होगा तो पिछली बार जब पुल गिरने की बिहार से घटना सुनाई दी थी, उस समय से आप इसे जोड़कर देख सकते हैं। जी, पिछली बार जब पुल गिरा था तब शायद तेजस्वी उस सरकार में शामिल थे। अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कीजिएगा। उस समय उनका जो बयान था और अभी का जो बयान है उसका अंतर हम देख पाते हैं। आरोप प्रत्यारोप आपने कह ही दिया कि जारी है, लेकिन बिहार के हर एक कोने में ये पुल गिरे हैं। जी, इसके संबंध में मैंने क्या किया कि एक ट्विटर पे सर्वे करने की कोशिश की कि लोग क्या मानते हैं, लोग क्या समझते हैं, ये समझने की कोशिश की। मैंने पूछा कि भाई आधारभूत संरचनाओं के गिरने की जो खबरें हैं वो उनका कारण क्या है आपके हिसाब से। तो मैंने जो 4 विकल्प दिए थे वो 4 विकल्प थे: भ्रष्ट नौकरशाह, भ्रष्ट राजनेता, देखकर आंखें मूंद लेती जनता, या फिर मौसम की मार, या फिर खराब निर्माण, अन्य इस तरह का। तो इसमें जो है 45.7% लोग मानते हैं कि भ्रष्ट नौकरशाह जो हैं वो ऐसे पुल गिरने और बाकी चीजों के लिए जिम्मेदार हैं। देखकर आंख मूंद लेने वाली जनता, मतलब जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसे देखकर आंख मूंद लेने वाली जनता जो है उसे 31% लोग जिम्मेदार मानते हैं। राजनेता जो है आश्चर्यजनक रूप से तीसरे स्थान पर आते हैं, बिल्कुल मौसम की मार वगैरह के बराबर 11% पर। तो सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो भ्रष्ट नौकरशाही को जिम्मेदार मान रहे हैं कि जो भ्रष्ट नौकरशाही है वो इस किस्म के खराब निर्माण और उसमें जो कमीशन वगैरह निकलता है या भ्रष्टाचार होता है उसकी वजह से ये पुल वगैरह गिर रहे हैं, ऐसा जनता का मानना। 45% लोगों का, बल्कि 45 भी नहीं, 45.7 है, तो आप 46 कह लीजिए। 46% लोग ऐसा। इन सब के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी बहुत हैरान कर रही है, और उनके जो बयान आ भी रहे हैं वो बिल्कुल रूटीन किस्म के, बहुत लीपापोती वाले हैं। और मजे की बात यह है कि एनडीए की सरकार केंद्र में भी है और राज्य में भी है, और कहीं से कोई इस पर न तो बेबसी जाहिर की जा रही है न शर्मिंदगी जाहिर की जा रही है। इस व्यवहार के पीछे क्या कारण है? देखिए, इसके पीछे कारण ये है कि जो पुल गिरे हैं वो केवल राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले जो विभाग थे उनके पुल नहीं गिरे हैं। जो 77 मीटर का ग्रिडर गिरा था ब्रिज से शुक्रवार को, ये करीब 3 करोड़ का प्रोजेक्ट था और ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है उसके अंतर्गत आता था। अब इसके गिर जाने के बाद जो है जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उन्होंने कहा कि भाई ये जो तेज बारिश है वो जिम्मेदार है। तो ऐसे ही दूसरे और जो ब्रिज हैं किशनगंज के और महाराजगंज के ब्लॉक सिवान में आता है, वहां पर जो ब्रिज गिरा, तो ये सब जो है ये जो है रेलवे स्टेशन से जुड़े हुए ब्रिज थे। अब ऐसे ब्रिज जो हैं ये केंद्र सरकार के पास जाते हैं और कुछ ब्रिज ऐसे हैं जो कि राज्य सरकार के जो विभाग हैं उनके पास जाते हैं। तो इन विभागों से पूछताछ तो शुरू कर दी गई है, रिपोर्ट मांग ली गई है, लेकिन सीधी सी बात यह है कि 2-4 लोगों को सस्पेंड कर देने से इस मामले का हल नहीं निकलता। हमारी जो व्यवस्था है, मौजूदा व्यवस्था जो है, जिसमें 10 साल से परिवर्तन करने में भाजपा भी बुरी तरह नाकामयाब रही है,
वो ये है कि नौकरशाही या किसी भी काम में जिम्मेदारी का अभाव है। जी ये कर्तव्य किसका था जिसने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई, इस चीज को जांचने की कोई व्यवस्था हमारे पास है ही नहीं। अधिकार तो सारे अधिकारियों के पास हैं, उनका नाम ही अधिकारी होता है, लेकिन कर्तव्य किसके थे ये कभी तय नहीं किया गया। चाहे वो फिर आप नौकरशाही में देख लें, चाहे फिर वो आप न्याय व्यवस्था में देख लें, कहीं भी आप देखेंगे तो आपको ये व्यवस्था नजर आएगी। और इस चीज को बदलने में भाजपा सरकार भी बुरी तरह नाकामयाब रही है, बहुत बुरी तरह असफल रही है। और राज्य में भी अभी जो सरकार है वो भाजपा के साथ मिली हुई सरकार ही नीतीश कुमार ने बना रखी है। तो उन्होंने रिपोर्ट मांगी गई है, ये खाना पूर्ति अपनी तरफ से करती है। उसके अलावा जो राजनीतिक बयान है उसमें वो व्यस्त हो गए हैं, जनता भी मगन है राजनीतिक जो बदलाव हो रहे हैं उनको देखने। जी। और मजे की बात यह है कि हमारा जो पूरा राष्ट्रीय चरित्र है वह लगभग एक ही तरह का है। एक तरफ बिहार में 11 दिनों में 5 पुल गिर गए। यहीं थोड़ा सा तमिलनाडु की ओर चलें तो तमिलनाडु में हूच ट्रेजेडी यानी जहरीली शराब पीकर करीबन 5 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई। सैकड़ों अभी जूझ रहे हैं अपनी जिंदगी के लिए, अस्पताल में भी हैं। और इसके बावजूद वहां जैसी घनघोर चुप्पी दिखाई दे रही है वैसी ही चुप्पी बिहार में भी दिखाई दे रही है। बहरहाल बिहार के मसले पर एक अंतिम सवाल ये है कि जेडीयू को कहा जाता है कि वह नीतीश कुमार को इस बार कहा जा रहा है कि वह शायद अपनी आखिरी पारी खेल रहे हैं। राजद की कमान युवा वर्ग ने ले ली है, तेजस्वी आ गए हैं मैदान में, लेकिन इन दो के अलावा बीजेपी की तरफ से कोई ऐसा विकल्प दिखता नहीं। बीजेपी ने कह भी दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेंगे, कल भले जो हो, लेकिन अभी तो उन्होंने यही कहा है। इसके अलावा कोई तीसरा विकल्प नहीं दिखता है। तो क्या जनता इन्हीं दो में से चुनती रहेगी, खेलती रहेगी? नहीं, ये विकल्प, राजनीतिक विकल्प जो है वो बिहार में बहुत तेजी से बदल रहे हैं। जिन लोगों का ध्यान नहीं गया हो उन लोगों को भी याद दिलाते हैं कि पासवान, चिराग पासवान मेरा मतलब है, वो बहुत तेजी से एक युवा नेता, जुझारू नेता और एक साफ सुथरी विकास के प्रति झुकाव रखने वाली, जातिवादी सोच न रखने वाली छवि के साथ आगे आए हैं। इसके साथ ही बहुत तेजी से आगे आ रहे हैं प्रशांत किशोर। तो बदलाव तो होंगे। पहले जहां हम लोग राजद, जदयू और भाजपा तक देखते रह जाते थे, कांग्रेस का अस्तित्व तो करीब करीब बिहार में समाप्त हो ही गया है, आरजेडी के रहमो करम पर जिंदा है। तो अब इस बार हम लोग पाएंगे कि वाम दलों को फिर से पुनर्जीवन मिल गया है। और इसके अलावा जो नए दल होते हैं, बिल्कुल नए, जो रामविलास पासवान की पार्टी हुआ करती थी उसमें तोड़ फोड़ और बाकी सारी बातों के बाद चिराग पासवान जिस तरह से आगे आए हैं, 6 सांसद हो गए हैं उनके पास, तो इस सब के वजह से चिराग पासवान एक मजबूत नेतृत्व के तौर पर उभर रहे हैं। दूसरी तरफ जो नीतीश कुमार होते हैं, नीतीश कुमार होते हैं, उनकी पार्टी जो है वो कमजोर पड़ रही है। युवा नेतृत्व के साथ राजद के जो बहुत ज्यादा वोकल कह लीजिए, बहुत ज्यादा उग्र कह लीजिए समर्थक हैं, वो दोबारा से इस बार चुनाव में कुछ सीटें, कुछ संसद मिल जाने के बाद वो लोग सामने आ रहे हैं। तो इस बार जो बिहार का चुनाव होगा वो कई ध्रुवों में बटा होगा। एक तरफ से जहां पर आपको नए खिलाड़ी जैसे कि आपके प्रशांत किशोर वो धक्का लगा रहे होंगे, वहीं दूसरी तरफ जो थोड़ा स्थापित हो चुके हैं, चिराग पासवान जैसे, वो जोर लगा रहे होंगे। नुकसान जो होता हुआ दिख रहा है वो भाजपा का है। बेशक कांग्रेस का हम लोग नुकसान कह सकते हैं या नहीं कह सकते, वो ऐसे भी अस्तित्व में नहीं थी। अभी कुछ उसके पास सीटें आएंगी नहीं आएंगी, कैसा होगा वो कहा नहीं जा सकता। राजद बहुत ज्यादा नुकसान में नहीं दिख रही। जो नुकसान होगा वो युवा नेतृत्व की कमी की वजह से जदयू का होगा और भाजपा का होगा, ऐसा मान के चला जा सकता है। और अगर इसको समअप करें तो ये भी कहा जा सकता है कि चूंकि नीतीश कुमार को इस बार आश्चर्यजनक तौर से उनके सभी वोटर्स का वैसा ही साथ मिला, तो वह भी एक नई रणनीति और जोशो खरोश के साथ मैदान में होंगे। यानी 2025 का विधानसभा चुनाव देखने लायक होगा बिहार का। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी, आपने हमसे विस्तार से बात की, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।
This is an ABP Life podcast.